नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सरदार पटेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट श्री GM डोंडा प्राइमरी स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम सब पढ़ेंगे कक्षा 8 पाठ 6 भरत, और उसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह, और पात्र बालक जो भरत है, राजा दुष्यंत और तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। तो बच्चों, 1906 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनकी अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश के हिंदी में उन्होंने अनुवाद करके पुरस्कार भी लिए। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत सिंह के शावक के साथ खेल रहा है, और आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयास कर रही है, और राजा दुष्यंत छुपकर इस मनमोहन दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं और उनसे रहा नहीं गया, और वे बालक के पास पहुंच गए और उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि बालक उन्हीं का पुत्र है, और ये जानकर उनको बहुत ही खुशी हुई और वे झूम उठे। तो बच्चों, इसके अंदर पात्र है बालक जो भरत है, राजा जो दुष्यंत है, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। देखिए आगे क्या होता है। दृश्य: एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ के ओट से उन्हें देख रहे होते हैं। बालक बोलता है, अरे सिंह, तुम अपना मुख खोल, अब मैं तेरे दांत गिनूंगा। पहली तपस्विनी बोलती है, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है, और तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदनम रखा है, सो ठीक ही रखा है। ऊपर दुष्यंत, जो पीछे पेड़ के पीछे से उनकी बातें सुन रहे थे, वो बोलते, आहा, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा ही सी जा रहा है। दूसरी तपस्विनी बोलती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। और बालक मुस्कुरा के बोलता है, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, और मुंह चिढ़ाता है। उतने में दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य ही किसी तेजस्वी का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। पहली तपस्विनी, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक बोलता है, हाथ पसाकर पहले खिलौना तो दे दो, लाओ कहाँ है? तो बच्चों, यहाँ पे जो वो भरत है, जो बालक के रूप में वो एक सिंह को खिला रहा है, और उसको बिल्कुल भी डर नहीं है। वो सिंह के साथ मस्ती कर रहा है, उसके दांत गिनने का बोल रहा है, और वो बहुत ही वीर और तेजस्वी पुत्र है। और ये जो तपस्विनियाँ हैं, वो उसको मना कर रही हैं कि वो ऐसा ना करे, और उसको लालच दे रही है कि मैं तुम्हें खिलौना दूंगी, पर तुम इस सिंह के बच्चे को छोड़ो। पर बालक हठीला होता है, जिद्दी होता है। वो बोलता है, पहले मुझे खिलौना दो, तभी मैं इस सिंह के शावक को छोड़ूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण हैं, अंगुलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। दूसरी तपस्विनी बोलती, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले हा। पहली तपस्विनी, मैं अभी लिए आती हूँ, और चली जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर हंसकर देखता है। फिर दुष्यंत, आप ही आप में इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसा ललचा रहा है। आह भरकर धन्य है वे पुरुष जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर अनेक अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं, और पुत्रों के मुख अकाणी हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते हुए तुतले वचन बोलते हैं। यहाँ दुष्यंत उस बच्चे को देखता है तो उसके मन में भी ये लालसा उठती है कि वो लोग बहुत किस्मत वाला है जिनके बच्चे का बचपन वो माँ बाप देख पाते हैं। दूसरी तपस्विनी, क्यों रे ढीठ,
तू मेरी बात कान नहीं धरता? इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है? दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत, अच्छा, बालक के पास जाकर हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उनके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र माना था। बच्ची की हथेली को अपने हाथ में रखकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ, जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, अरे बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत बोलता है, क्यों, तुम्हें अचंभा क्यों हो रहा है? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। तुम्हें जाने बिना ही इसने तुम्हारी बात भी मान ली। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, यह ऋषि कुमार नहीं, यह तो किसी वंश का है। दूसरी तपस्विनी बोलती है कि यह तो पुरु वंश का है। फिर दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद में उतार कर, पूर्ववंशियों में यह रीत तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रखकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसे शक्तिशाली यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा? दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे परदेसी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा तब तू जान लेगा कि बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। अब दुष्यंत जो है वो मन में ही सोचता है, यह तो बड़े ही आनंद की बात है। दूसरे कुछ और आशा बढ़ी, इसकी माता किसी राजस्य की पत्नी है। तो दूसरी तपस्विनी इसका जवाब देती है, बच्चों, कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया हो उसका नाम मैं नहीं लूँगी। होता क्या है बच्चों कि दुष्यंत जो होता है वो बिना अपराध के ही अपनी पत्नी को छोड़ देता है, जिससे इस तपस्विनी को उस राजा पे बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम मैं कैसे पूछूं? पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, ये शकुंतला लावण्य देख। बड़े चाव से बालक उसे देखता है, और कहाँ है शकुंतला, मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई बोलती है, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देख। दुष्यंत स्वयं से ही बात करता है, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम से कोई दूसरी स्त्री? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। तो बच्चा, जो हिरण होता है वो मृग तृष्णा के लिए बहुत ही व्याकुल होता है, किसी चीज़ को जानने के लिए उसके मन में बहुत ही उत्तेजना होती है। उसी तरह की उत्तेजना दुष्यंत के मन में हो रही है कि कहीं इस बालक की जो माता है वही कहीं मेरी पत्नी शकुंतला तो नहीं है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह, बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया? दुष्यंत, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, वो पड़ा, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है और पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी, ओह, इसने तो उठा ही लिया। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। ये लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से रोका क्यों? तपस्विनी बोलती, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था, और इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई उठा न सकेगा, और जो उसे उठा ले तो क्या होगा? तपस्विनी बोलती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तुमने कभी ऐसा देखा है? ये दुष्यंत पूछता है। तपस्विनी, अनेक बार। प्रश्न होकर तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है और पर्दा गिरता है। तो बच्चों, इस पे दुष्यंत को ये बात साफ हो जाती है कि ये जो बच्चा है वो उसी का बच्चा है, क्योंकि अगर उसको अपराजित रक्षाबंधन में ये था कि माँ बाप के बिना अगर उसको कोई छूता है तो उसे नाक डस लेता है, और दुष्यंत के छूने पे उसे नाक नहीं डसता है। तो ये बात यहाँ पे साफ हो जाती है कि भरत दुष्यंत का ही पुत्र होता है, और यह बात जानकर भरत दुष्यंत राजा जो होते हैं वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, और यहीं पे ये नाटक समाप्त हो जाता है। इसके शब्दार्थ कुछ इस तरह से है, तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री, अचंबा यानी हैरान होना,
हठीला यानी जिद्दी, सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, दुष्यंत यानी पुत्र का एक नाम, और उज्ज्वल यानी चमका हुआ, स्वच्छ। चक्रवर्ती का मतलब होता है सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन यानी अटपटे वचन, ढीठ यानी जिद्दी। आचरण का मतलब होता है व्यवहार। बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाले। कुल वंश यानी वृद्धा, कुल यानी वंश, और वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। जिकेंद्री यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। नोहर यानी शेर या सिंह। देवपितर देव और पूर्वज। विवाहिता यानी शादीशुदा स्त्री। परदेशी यानी दूसरे देश का व्यक्ति। शकुंतलावनी यानी मिट्टी का सौंदर्य। वृतांत यानी वर्णन, हाल, और मनोरथ यानी मन की दशा, मन की कामना और इच्छा, या फिर ओट का मतलब होता है आट, और अवरोध। मुहावरे, कोई कान न भरना यानी अनसुनी करना, धोखा खा जाना यानी सच्ची बात को न समझ पाना या मूर्ख बनना। तो बच्चों, यह पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।